गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट इस साल यूपी टेट सी टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जिसे हम हिंदी में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस थ्योरी को हम बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक ये थ्योरी नहीं समझ में आई है वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि इस थ्योरी के प्रवर्तक यानी प्रोपाउंडर कौन रहे हैं। इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था जीन पियाजे ने, जो कि स्विट्ज़रलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे। और किस सन में इन्होंने किया था? ये ईयर था 1936। और एक सवाल बहुत ही पूछा जाता है कि ये प्रयोग जो था, ये एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पर था? तो ऑन हिज चिल्ड्रन, यानी इन्होंने ये जो है एक्सपेरिमेंट किया था अपने ही बच्चों पर किया था। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था जो उन्होंने अपने बच्चों पर किया था। और उसका केंद्र बिंदु क्या था, यानी इस एक्सपेरिमेंट का फोकस पॉइंट क्या था? हाउ चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज, यानी ज्ञान का अर्जन, यानी बच्चे ज्ञान का अर्जन किस प्रकार करते हैं, ये इस थ्योरी के ज़रिए जाना गया था। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी की अवस्थाएं कितनी हैं, यानी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर हम मोटे मोटे शब्दों में देखें तो ये 4 स्टेजेस हैं जिनको मैंने नीचे से ऊपर तक के दर्शाया है। अगर देखेंगे, पहली जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, और इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो इंद्रिय गामक चरण या अवस्था कहा जाता है। और इसकी एज क्या होती है? ये 0 से 2 ईयर्स, यानी बच्चा जब 0 से यानी बर्थ से 2 साल के बीच का होता है तब ये स्टेज होती है। इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक चरण या अवस्था। इसकी जो एज होती है वो 2 से 7 साल होती है। तीसरी जो चरण होता है वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो उम्र होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। और ये होता है मूर्त संक्रियात्मक चरण या अवस्था। और चौथा जो होता है वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक चरण या अवस्था। इसकी जो एज होती है वो 12+ ईयर्स, यानी 12 साल से ऊपर के बच्चे जो आते हैं वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, और लास्ट स्टेज वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये बढ़ते हुए क्रम में है, आप देख सकते हैं। यहाँ से याद है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस हैं, तो ये 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, अब हम पहली स्टेज को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वो है स्टेज 1 सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज कितनी थी ये डिस्कस किया था, 0 से 2 ईयर्स के बीच, यानी बर्थ से पैदा होने से बच्चे के 2 वर्ष तक की जो है ये एज रहती है। इसमें जो हम देखेंगे इसमें क्या होता है, चाइल्ड डेवलप थ्रू मूवमेंट ऑफ देयर 5 सेंसेस, दैट इज़ ईयर, आइज, नोज, टंग, स्किन। यानी बालक जो है, जो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही जो है वो अपने 5 सेंसेस, यानी जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं कान, आँख, नाक, और हमारी टंग यानी ज़बान, और हमारी खाल यानी स्किन। इन 5 चीज़ों से जो है बच्चा सीखता है। यानी जो ज्ञान का जो हम लोग अर्जन करते हैं वो 5 चीज़ें, यानी सुनकर, देखकर, सूंघकर और टेस्ट करके, और किसी चीज़ को गर्म या ठंडी चीज़ को हम लोग छूकर उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा ज्ञान का जो पहला स्रोत होता है वो क्या होता है? वो होती है ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, जो दूसरी बात हम इसमें देखेंगे वो होती है रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा हुआ होता है, तो वो उसको जो है चीज़ों के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को उसको दिखा के छुपा देते हैं तो बच्चा ये समझता है कि वो चीज़ चली गई। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, जब 4 महीने का होता है, उसके बाद की अवस्था जब आती है तो बच्चा उस चीज़ को समझने लगता है कि जब हम चीज़ों को छुपा भी देते हैं तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। यानी वो ये जान जाता है कि वो चीज़ कहीं गुम नहीं हुई है, वो यहीं कहीं है, वो छुपाई गई है। ठीक है,
अब तीसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे वो होती है वो ईगोसेंट्रिक यानी अहं केंद्रित। बच्चा जो है अहं केंद्रित हो, यानी भूख और प्यास लगेगी तो रोने लगेगा, यानी वो सिर्फ अपने के बारे में ही सोचेगा। तो ये पहली स्टेज में इतनी ही बातें होती हैं। जैसे कि नाम बता रहा है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी ये ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। अगर ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो वो कौन सी स्टेज का होगा, वो होगा सेंसरी मोटर स्टेज का। अब इसमें जो दूसरी स्टेज आती है वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी इसको जो है हमने हिंदी में इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। इसकी एज जो होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। अगर पूछा जाए इसकी एज कितनी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो 2 से 7 वर्ष। स्टेज में क्या होता है, स्टेज बिफोर द एक्टिविटी, यानी क्रिया करने से पहले की ये स्टेज होती है। यानी बच्चा चीज़ों को देखता तो है, समझता तो है, लेकिन कोई क्रिया नहीं करता है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, लव टू प्ले प्रिटेंड, यानी बच्चा जो है इस एज में दिखावे वाला खेल खेलता है। जैसे हम लोग डॉक्टर खेलते हैं, उसी तरह से बच्चा इन खेलों में जो है मज़ा लेता है और इससे वो सीखता है। अगर लड़कियां होती, बालिकाएं होती हैं, तो वो जो है ज़्यादातर आप देखते हैं गुड़ियों के साथ खेलती हैं और वो उसी प्रकार का व्यवहार करती हैं। ये एज जो होती है वो होती है इंट्यूटिव एज, यानी सहजज्ञ उम्र होती है। यानी बच्चा इसमें बहुत जिज्ञासु होता है, हर प्रकार के सवाल, ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, तो हर चीज़ को जानना चाहता है। वो किस एज में होता है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ईगोसेंट्रिक, यानी अहं केंद्रित होता है बच्चा, यानी वो अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है। और दूसरा होता है सेंट्रेशन, यानी केंद्रीकरण। इस सेंट्रेशन स्टेज में क्या होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ की एक ही फीचर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे मोबाइल अगर उसके हाथ में दे दें, तो अगर यूट्यूब खोल के बैठा होगा बच्चा, तो सिर्फ वो यूट्यूब ही उस मोबाइल से देखेगा। उसको नहीं पता होगा कि और चीज़ें इस मोबाइल से और भी कार्य किए जा सकते हैं, तो वो एक ही फीचर्स के ऊपर कंसंट्रेट करता है। दूसरी चीज़ एनिमिज्म, यानी जीववाद, यानी बच्चे को जो है जीव और निर्जीव, यानी लाइफ और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होता है। बच्चे को इसमें कोई भी, जैसे हम लोग अगर किसी चीज़ से फर्श से चोट लग जाती है, गिर जाता है बच्चा, या किसी चीज़ से टकरा जाता है, तो हम उस चीज़ को मार के कहते हैं कि लो जो है तुम्हारी बात बराबर हो गई, तो बच्चे इस चीज़ को मान लेते हैं। तो इसमें उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है। फिर इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी अपरिवर्तनीयता। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए जैसे हमने स्विच ऑन किया है, लाइट के लिए हमने जलाया है, तो उसको ये नहीं समझ पाता है कि इसको जब ऑन करते तो उसको ऑफ भी किया जा सकता है। अगर मोबाइल चलाते चलाते वो बंद हो जाए तो बच्चा उसको ऑन नहीं कर पाता है, तो ये समझता है कि वो चीज़ चली गई है, तो वो रिवर्स नहीं कर पाता है चीज़ों को। उसको एक ही चीज़ पता है कि यानी चीज़ अगर गई तो गई, तो उसको रिवर्स नहीं हो सकती। कोई चीज़ अगर गिर जाए, अगर कुछ हो जाए, तो हो सकता है वो चीज़ जुड़ भी जाए, लेकिन बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो होती है स्टेज 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की एज क्या होती है, वो 7 से 11 वर्ष होती है। इसको हिंदी में हम लोग ने क्या कहा था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में क्या होता है कि लॉजिक डेवलपमेंट होता है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, जिसको हम लोग इसमें आगमनात्मक विचार कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक विचार जो है बच्चे में कौन सी एज में आता है, वो आता है 7 से 11 वर्ष में, और वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेवलप्ड, यानी परिवर्तनीयता उसके अंदर आ जाती है। बच्चा ये समझने लगता है कि जैसे हमने बटन को ऑन किया तो वो ऑफ़ भी किया जा सकता है, अगर ऑफ़ किया तो उसको ऑन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अब बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं होता है, वो धीरे धीरे जो है ये समझने लगता है कि जो हम सोचते हैं तो दूसरे हो सकता है कि ऐसा ना सोचें, उनकी सोच अलग हो सकती है, यानी वो दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू कर देता है।
अब जो स्टेज 4 है, लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो एज है वो है 12+ ईयर्स, यानी 12 वर्ष से ऊपर। इसमें है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप, यानी अमूर्त विचार। अब बच्चा कल्पनाओं के में गोते लगाना शुरू कर देता है, वो कल्पनाशील हो जाता है। मैच्योरिटी, यानी उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार में परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। और क्या बदलाव आते हैं? रीज़न अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स, यानी परिकल्पित समस्या, यानी अब बच्चा जो है हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना शुरू कर देता है। उसके अंदर तर्क शक्ति आ जाती है, यानी वो रैशनैलिटी आ जाती है। और इमेजिनरी ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी ऑडियंस, कल्पित दर्शक, यानी जैसे लड़कियों में होता है कि वो जो है, और लड़कों में भी चीज़ पाई जाती है, अगर वो तैयार होते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई देख रहा है काल्पनिक तौर पे, यानी वो दर्शक जो इमेजिनरी हैं उनके दिमाग के अंदर सिर्फ चल रहे हैं। और इसको कहा गया टॉप स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी एक सर्वोच्च अवस्था है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास की। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करने लायक थी वो ये थी डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्ड, यानी निगमनात्मक योग्यता इसके अंदर आ जाती है। जो इंडक्टिव रीजनिंग आती है वो उससे पहले की स्टेज थी, जिसको हम लोग कहा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो आई होप आपको ये थ्योरी बहुत समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।